मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ममता जीएस रिसर्च सेंटर में। आज की क्लास है जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं तो समझते हैं पहले जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का मतलब यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन, लाइफ, और लॉग्स का अर्थ है अध्ययन यानी स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने लिया था? लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क ने किया था। लैमार्क कहाँ के निवासी थे? लैमार्क फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस। और दूसरे नंबर पे कौन थे? दूसरे नंबर पे थे ट्रेवी रेंस। ट्रेविरेंस कहाँ के निवासी थे? ट्रेविरेंस निवासी जर्मनी के थे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। तो आज की क्लास है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, प्रमुख शाखाएं। तो क्रम वाइज पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर किसकी शाखा है? मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। का प्रबंधन तथा अध्ययन है। यह व्यवसायिक स्तर को शहद के उत्पादन तथा मोम उत्पादन के लिए किया जाता है। शहद उत्पादन तथा मोम उत्पादन के लिए किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर। सेकंड नंबर पे सेरीकल्चर। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों की खेती की जाती है। रेशम के कीड़ों की कई व्यावसायिक प्रजातियां हैं, जैसे कि बम्बिक्स मायरी या घरेलू रेशम कीट का कैटरपिलर है। कैटरपिलर रेशम कीट है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तथा गहन अध्ययन वाला रेशम कीट है। रेशम का उत्पादन सबसे पहले किस देश में होता? सबसे पहले चीन देश में हुआ था। किस देश में होता? चीन। और विश्व का 60% रेशम 60% रेशम भारत और चीन में पैदा होता है। चीन में पैदा होता है। थर्ड नंबर पे आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। मत्स्य पालन तटीय राज्यों का प्रमुख उद्योग है। जितने भी तटीय राज्य हैं, नदी के हो या समुद्री तटीय राज्य हैं, उसका प्रमुख उद्योग मत्स्य पालन है, जो करीब 15 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। 15 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार 1947 ईस्वी में मछली का उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। लगभग 10 गुना 1947 से 2020 के बीच में लगभग 10% मत्स्य पालन बढ़ा है। 4 नंबर पे आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन। कवक क्या है? कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक के अनुवंशिक और जैव रासायनिक गुणों और उनके वर्गीकरण
तथा मनुष्यों के लिए उनका उपयोग शामिल है, जिसमें टिंडर, पारंपरिक चिकित्सा, भोजन और अनुयोजन स्रोत भी शामिल है। अनुयोजन स्रोत भी शामिल है। 5 नंबर पे आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। यह पौधे साम्राज्य के शैवाल सदस्यों का अध्ययन आमतौर पर स्थलीय पौधों पर पाए जाने वाले तनों, जड़ों और पत्तियों की कमी होती है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। 6 नंबर पे आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। 7 नंबर पे आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है तो हो जाएगा पोमोलॉजी। अर्नियोलॉजी। अर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अर्निमोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्निमोलॉजी में किया जाता है। 9 नंबर पे आता है इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी सर्पों के अध्ययन को कहा जाता है। सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्फियोलॉजी कहा जाता है। सारोलॉजी। सारोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है। छिपकली के अध्ययन को पूछा जाएगा क्या कहा जाता है तो सारोलॉजी कहा जाता है। सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें काष्ठी पेड़ जो वृक्ष होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें? सिल्वीकल्चर में।